जब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया बेहिसी का मुजाहरा करती है और उसकी जो डेड बॉडी है वो धूप के ऊपर पड़ी रहती है। तो जब तलबा ने एहतजाज किया तो उनका क्या मौक़िफ़ था? अब मामला इतना सेंसिटिव हो गया था कि यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की बेहिसी को ज़ाहिर कर रहा था। यूनिवर्सिटी जैसे इदारे में इस तरह के वाक़यात का होना, स्टूडेंट जो है ना अभी भी गम गुस्से के अंदर मुब्तला हैं और उनका गुस्सा और उनका गम और दुख था। इस तरह के वाक़यात किस तरह माशरे और इदारे की बेहिसी को ज़ाहिर करते हैं। हमारे माशरे के अंदर जो है ना सेंस ख़त्म होती जा रही, लोग अपने हक़ की खातिर भी नहीं बोलते। मियां नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी में एक अफसोसनाक हादसे के दौरान एक लड़की जाँ बहक हो गई। यह हादसा यूनिवर्सिटी की बस के साथ पेश आया, जिसके नतीजे में लड़की की मौत वाक़ई हुई। इस दिल दहला देने वाले वाक़ये के बाद मुबैना तौर पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से बेहिसी का मुजाहरा किया गया और लाश को 3 घंटे तक रोड से नहीं उठाया गया। अहले खाना का कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इन पर दबाव डाला और ये कहा कि अगर आप कानूनी कार्रवाई से बाज रहेंगे तो ही आपको लाश घर ले जाने दी जाएगी। ये रवैया न सिर्फ इंसानी इक़दार की मुनाफी है, बल्कि इस बात का भी सबूत है कि कैसे बाज़ इदारे हादसात के बाद अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। यह हादसा एक बहुत बड़ी लापरवाही को जाहिर करता है, जो कि तालीमी इदारे जैसे मोतबर मकाम पर नहीं होनी चाहिए। इस किस्म के वाक़यात न सिर्फ मुतासरा खानदान के लिए अजियत का बाइस बनते हैं, बल्कि दीगर तलबा और वालिदैन के एतमाद को भी मजरूह करते हैं। इस पॉडकास्ट के दौरान हम इस अफसोसनाक वाक़ये के हक़ाइक़ पर रोशनी डालेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे रिपोर्टर आमिर चांद खान मौजूद हैं, जिन्होंने ये वाक़या कवर किया है। आइए इनसे जानते हैं। जी नाज़रीन, अब चलते हैं आमिर की तरफ और इनसे जानते हैं इस वाक़ये की मज़ीद तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम आमिर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आमिर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इस वाक़ये की मज़ीद तफसीलात क्या हैं? देखें, यूनिवर्सिटी के अंदर एक मिनाहिल नामी तालबा जो कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट थी, वो अपनी बाइक खुद चला के डिपार्टमेंट आती थी यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। तो सुबह को जब वो यूनिवर्सिटी आ रही थी, जब यूनिवर्सिटी की ही हदूद के अंदर एंटर होगी तो आगे यूनिवर्सिटी की बस की टक्कर से जो है ना उसका एक्सीडेंट होता है और वो वहाँ पे जाँ भाग हो जाती है। अब असल में मामला तब बिगड़ता है जब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया बेहिसी का मुजाहरा करती है और उसकी जो डेड बॉडी है वो धूप के ऊपर पड़ी रहती है और एम्बुलेंस वगैरह लेने के लिए आती हैं और उनके जो घर वाले हैं उनको भी कॉल किया जाता है, उसके वाले साहब भी लेने के लिए आते हैं। मगर यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उनको प्रेशराइज करते हैं कि भाई आपने ना पहले सुलहनामे पे दस्तखत करने, एफिडेविट ये देना है कि आप हम पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, तब हम आपको डेड बॉडी उठाने देंगे। और दूसरा ये कि यूनिवर्सिटी के जो गार्ड्स वगैरह हैं उनको कह दिया जाता है कि तमाम डिपार्टमेंट्स को लॉक कर दें और कोई भी तालिब इल्म बाहर ना आए ताकि कोई भगदड़ वगैरह ना मचे। पूरी यूनिवर्सिटी को इस एक तरह से लॉक कर दिया जाता है और डेड बॉडी धूप पे पड़ जाती है 3 घंटे से ज़्यादा देर और उसके वालिदैन को जो है ना प्रेशराइज किया जाता है कि आप डेड बॉडी तब तक नहीं उठाएंगे जब तक हम कोई लिख के नहीं देंगे, आप कोई कानूनी कार्रवाई ना करें। तब से मामला जो है ना बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो जब तलबा ने एहतजाज किया तो उनका क्या मौक़िफ़ था? अब इसी मामले पे तलबा एहतजाज करने के लिए आ जाते हैं। अगले दिन सुबह को वो रोड ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि ये मामला इतना सेंसिटिव हो गया था कि यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की बेहिसी को ज़ाहिर कर रहा था और यूनिवर्सिटी उसी दिन अगले 2 दिन की छुट्टी भी अनाउंस कर देती है कि 2 दिन यूनिवर्सिटी बंद रहे ताकि कोई तालिब इल्म ना आए और इस मामले को जो है ना रफा दफा कर दिया जाए। अब उनका मौक़िफ़ ये था कि एक तो 3 घंटे बेहिसी की गई, उसकी डेड बॉडी को धूप पर रखा गया, उनके वालिदैन को रुलाया गया कि आप डेड बॉडी नहीं लेके जा सकते, कि आप पहले हमें ये लिख कर दें कि हम आप पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये किस तरह से सेंस हो सकती है? और दूसरे नंबर पे जो तलबा का मौक़िफ़ था वो ये था कि जो सीसीटीवी कैमरास थे उनको तोड़ दिया गया था, कोई डाटा भी उनके पास ना रहे, किसी किस्म का कोई सबूत ना रहे और फुटेज वगैरह गायब कर दी जाती हैं और एटलीस्ट एम्बुलेंस को भी वहाँ तक नहीं आने दिया जाता। तो तब उसके जो मिनाहिल के जो क्लास फेलोज़ हैं और दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो एहतजाज करते हैं कि ये इस तरह से अगर बेहिसी का मुजाहरा किया गया है वाइस चांसलर की तरफ से और पूरी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से, तो कल को उनके साथ भी ये मामला हो सकता है। तो तब स्टूडेंट्स ने अपनी वॉइस रेज की और रोड भी ब्लॉक किया और एहतजाज भी किया। तो इस हवाले से मनाहिल के वालिदैन के क्या जज्बात थे, उनका क्या मौक़िफ़ था? वालिदैन जिनकी बेटी को मतलब हादसे का शिकार होती है और जहाँ भाग हो जाती है, तो उनके जज्बात तो मैं समझता हूँ कि हर वालिद ही या वालिदैन इनको समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इंतज़ामिया को वाइस चांसलर को उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए था। अब वालिदैन तो ये चाहते थे कि उनकी बेटी को जो है ना आगे उनके हवाले किया जाए, उनकी डेड बॉडी को, मगर वाइस चांसलर ने अपनी हेड दर्मी का मुजाहरा किया, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने बेइसी से उनको प्रेशराइज किया गया। आप तो तब तो उनके जज्बात और मजरूह हुए, वो ज़्यादा दुख के अंदर गए और मामला मज़ीद ख़राब होते गए और एटलीस्ट उन्होंने डेड
बॉडी तो ले ली, शायद उन्होंने लिख के दिया, फिर बाद में जो अगले दिन था वो मामला मीडिया पे आ गया, सामने आ गया। क्या आपको क्या लगता है कि पुलिस भी कोई कार्रवाई कर रही है इस हवाले से? जी देखें, उस दिन तो जो ड्राइवर था उनको नहीं पकड़ा गया, उसी दिन तो ड्राइवर को भी यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने गायब कर दिया दूसरी तरफ से, और सारे इंतजामिया थी एक एक करके निकल गई थी, जो तलबा का मौक़िफ़ था। और नेक्स्ट डे जब ये मामला मंजर आम पे आया और स्टूडेंट्स वगैरह ने एहतजाज किया, तो तब पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए उसको अगले दिन शाम के टाइम तक तकरीबन गिरफ्तार कर लिया। उससे अगले दिन फिर यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी करके उस जो ड्राइवर था उसको मुअत्तली का नोटिफिकेशन दे देते, तब तक ये मुअत्तल रहेगा जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होती। तो पुलिस ने तो उसको गिरफ्तार कर लिया, वो भी प्रेशर पे आके उस दिन कोई कार्रवाई नहीं की, उस दिन यूनिवर्सिटी की तरफ से ड्राइवर को जो है ना वो गायब कर दिया जाता है। तो फिर अब पुलिस जो है ना अपनी तफ्तीश वगैरह कर रही है और मामले को देख रही है। यूनिवर्सिटी जैसे इदारे में इस तरह के वाक़यात का होना तलबा पर क्या असर डाल रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, तालीमी इदारा एक दस्तगाह है, एक दानिशकदा है जिसको ना हम कहते हैं। तो वहाँ पे तलबा की तरबियत होती है और उनको एक सेंस दी जाती है माशरे के अंदर रहने की। अब अगर एक दानिशकदा में एक जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, एक यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे अगर इस तरह के मामलात होते हैं तो वो बिल्कुल ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। जहाँ पे हम जीने की, लाइफ की जो है ना स्किल सिखा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, वहाँ पे हम इस तरह के इंतजामिया की तरफ से नॉन सेंस और इस तरह के बिहेवियर किए जाएँ तो वो हमारे माशरे की नाअहली, बेहिसी और हिट धर्मी को ज़ाहिर करते हैं कि आप एक इदारे के हेड हैं, सरबराह हैं, और आप आवाम के और उन स्टूडेंट्स के टैक्सेस से, उनकी फ़ीस से आप जो है ना अपना घर और अपना पेट पा रहे हैं, और आप उन्हीं के साथ इस तरह का जुल्म और बर्ताव करेंगे तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट। स्टूडेंट जो है ना अभी भी गम गुस्से के अंदर मुब्तला हैं, और उनका गुस्सा और उनका गम और दुख था क्योंकि उनके क्लास वाले थे, उनके साथ ज्यादती की तो उन्होंने फिर अपना प्रोटेस्ट आगे किया। अच्छा आमिर, इस बारे में बताइएगा कि 2 रोज़ के लिए यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया था, अब यूनिवर्सिटी की क्या सूरत हाल है? 2 दिन के लिए यूनिवर्सिटी को इसलिए बंद किया था कि भाई मामला आगे किसी के सामने ना जाए, स्टूडेंट्स जो है ना इस तरह का एहतजाज ना करें, मगर उनकी कुछ नहीं चली और मामला सामने आ गया मंजर आम पे और स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया, और 2 दिन के बाद अब यूनिवर्सिटी दोबारा से खोल दी गई। अब मामला कुछ बेहतर है। इस तरह के वाक़यात किस तरह माशरे और इदारे की बेहिसी को ज़ाहिर करते हैं? डेफिनेटली एक इदारे की बेहिसी को ज़ाहिर करते हैं। हमारे माशरे के अंदर जो है ना सेंस ख़त्म होती जा रही, लोग किसी के भी हक़ की, अपने हक़ की खातिर भी नहीं बोलते, और किसी के साथ अगर बुरा हो रहा है तो हम सिर्फ देख के पास से गुजर जाते। एक इदारे का वाइस चांसलर वो इस तरह के मामलात करता है या इंतज़ामिया करती है तो डेफिनेटली एक माशरा गिरी हुई माशरा और सोसाइटी को ये ज़ाहिर करता है। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे आमिर चांद साहब, जिन्होंने इस वाक़ये की कवरेज की और उन्होंने मज़ीद हमें बताया कि ये वाक़या कैसे पेश आया। इसी के साथ साथ हम नए प्रोग्राम में तशरीफ़ लेंगे। फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।